अगर किसी से बेपनाह मोहब्बत हो जाए तो समझ लेना वो शख्स आपकी किस्मत में नहीं है। जब दिल दुखाते हैं तो जुबानें खुद ही बंद हो जाती हैं। दोस्त ऐसे बनाओ जो मशवरा नहीं, मुश्किल वक्त में साथ दे। किसी से मोहब्बत होने लगे तो सदका दो, क्योंकि मोहब्बत हुई तो मिल जाएगी और बला हुई तो टल जाएगी। आपकी हैसियत क्या होनी चाहिए आपने तय करनी है, किसी और ने नहीं। किसी की मदद करने के लिए जेब नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। हम नहीं जानते कि कौन सी हमारी नेकी हमारा मुकद्दर बन जाए। अपनी जवानी के धोखे में मत आना कि अनकरीब ये छीन ली जाएगी। कुछ लोग अपने गरूर की वजह से बहुत अनमोल लोग खो देते हैं। रब से और वालिदैन से दूर रहकर इंसान परेशान ही रहता है। मुखलिस होकर तो देखें, आपका खलूस आपके मुंह पर मार दिया जाएगा। अपने राज को अपने दिल में रखो, क्योंकि इससे भी तुम सुकून में रहोगे। दौलत से घड़ी तो खरीदी जा सकती है, लेकिन वक्त नहीं। फूल क्या डालोगे मेरी कब्र पर तुम, खाक भी तुमसे न डाली जाएगी। जिसने जिंदगी में किसी को तकलीफ ना पहुंचाई हो, वो कब्र में आराम और राहत से सोता है। बेवफाओं से हार कर वफादारों से बदला लेते हैं लोग। ये दुनिया फानी है, जुल्म ना करें, अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल ना करें और फिरौन ना बने। तन्हा होना ये नहीं होता कि आपके पास कोई नहीं है। तन्हा होना दरअसल ये होता है कि सब आपके पास है लेकिन आपका कोई नहीं। इन 3 लोगों से कभी मशवरा मत करना। नंबर 1 बखील, नंबर 2 लालची, नंबर 3 कंजूस। मोहब्बत का असल हकदार तो तुम्हारा रब है, बस तुम अपने रब के आगे झुको, वो किसी और के आगे झुकने नहीं देगा। कुछ लोग जिंदगी होते हैं मगर जिंदगी में नहीं होते। मंजिलें कभी किसी के घर जाकर हाजिरी नहीं देती, रास्तों पर चलने से ही रास्ते निकलते हैं। मौत के होते हुए इंसान में इतनी अकड़ है, जरा सोचें अगर मौत ना होती तो कितने गरूर से भरी होती ये दुनिया। सिर्फ 2 लोग आपको सही तरह से समझ सकते हैं, एक वो जो आपके हालात से गुजर रहा हो, दूसरा वो जिसको आपसे शदीद मोहब्बत हो। अच्छा इंसान वो है जो किसी का दिया हुआ दुख तो भुला दे, लेकिन किसी की दी हुई मोहब्बत कभी ना भुलाए। जो आसानी से मिल जाए वो हमेशा नहीं रहता, और जो हमेशा के लिए मिल जाए वो आसानी से नहीं मिलता। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज जुबान और दूसरी चीज पैसा है। पनाह मांगा करो गुर्बत से, ये तमाम रिश्ते खत्म कर देती है। सब्र का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन सब्र करने वाले की मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। जरूरत पड़ने पर बहाना और बुरे वक्त में ताना कोई कितना भी अपना हो मार ही देता है। हम जरूरत के वक्त जरूरतमंद बन जाते हैं और जरूरत खत्म होते ही गैरतमंद बन जाते हैं, लेकिन हम कभी भी एहसासमंद नहीं बनते। जब तुम्हारा दिल किसी के गले लग के रोने को चाहे तो कुरान पाक को गले लगा लेना। जिनके इरादे साफ होते हैं अक्सर लोग उनके खिलाफ होते हैं। मुश्किल वक्त का ये फायदा होता है कि फालतू लोग जिंदगी से निकल जाते हैं। जिन पत्थरों को अता की थी हमने धड़कने, वो बोलने लगे तो हम ही पर बरस पड़े। पूछा हाल शहर का तो सर झुकाकर बोले, लोग तो जिंदा है पर जमीर का पता नहीं। इंसान रिस्क के लिए दूर दूर तक जाता है, मगर रिस्क देने वाले को भूल जाता है। इंसान के कपड़े, जुबान और शक्ल झूठ बोलते हैं। इंसान की असलियत तो वक्त आने पर पता चलती है। कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं जिनमें आंखें नहीं दिल रो पड़ते हैं। वक्त से पहले बूढ़ा कर देने वाले 2 काम। नंबर 1 नींद से उठकर ठंडा पानी पीना। नंबर 2 ठंडे और नमकीन पानी से बाल धोना। सारे दुख 3 अल्फाजों पे आकर खत्म, अल्लाह है ना। मीठे लहजों से दिल जीतकर यहाँ लोग जिंदगियां उजाड़ देते हैं। लोगों के हिस्से की खुशी पर हसद मत करें, क्योंकि आपने उनके हिस्से का गम भी तो नहीं देखा। बेशक मुश्किल वक्त बताकर नहीं आता, मगर सिखाकर और समझाकर बहुत कुछ जाता है।
जालिम के खिलाफ लड़ना सीखो। जालिम इतना ताकतवर नहीं होता जितना ताकतवर तुम्हारी खामोशी उसे बना देती है। छोटे लोग छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर पेश करते हैं और बड़े लोग बड़ी बड़ी बातों को छोटा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता है, उससे कुछ मत छुपाओ जो तुम पे एतबार करता है। हलाल कमाई इंसान खाता है और हराम कमाई इंसान को खा जाती है। दोस्तों के गम में शामिल हुआ करो हर हाल में, लेकिन खुशियों में तब तक ना जाना जब तक वो खुद ना बुलाए। खूबसूरत लोग हमेशा आला इखलाक के हामिल नहीं होते, लेकिन आला इखलाक के लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। इंसान जब ये मान ले कि वो गलत था, तब वो सही होने लग जाता है। हर बात को नफासत के साथ समझना और कहना सीखो, इल्म भी आ जाएगा और इखलाक भी। जहां मोहब्बत मोटी होती है वहां ऐब पतले होते हैं, और जहां मोहब्बत पतली होती है वहां ऐब मोटे होते हैं। 3 बातों की वजह से मर्द की मोहब्बत खत्म हो जाती है और वो औरत को छोड़ देता है। पहली बात, वो मर्द को हर वक्त मयस्सर रहती है। दूसरी बात, औरत मर्द को यकीन दिलाती है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। तीसरी बात, मर्द की हर गलत बात मान जाती है। नफरत गुनाह से करो, गुनाह करने वाले से नहीं। शायद तुम्हारी मोहब्बत में आकर वो गुनाह करना ही छोड़ दे। सिर्फ 2 लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है और दूसरा वो जिनके पास माँ की दुआएं होती हैं। जब भी फारिग वक्त मिले अपनी माँ के पास जाकर बैठा करो, क्योंकि माँ के साथ गुजारा हुआ वक्त कयामत के दिन निजात का बाइस बनेगा। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। जिंदगी में 2 साथी हमेशा आपका साथ देते हैं, माँ बाप और बहन भाई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, कभी किसी को धोखा मत देना। अगर किसी को छोड़ना हो तो वजह बताकर छोड़ना, वजह बनाकर नहीं, वरना उस शख्स का एक एक आंसू तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगा। शेख सादी ने फरमाया, आपके इखलाक की कदर भी लोग उस वक्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत हो। गरीब कितना ही खुश इखलाक हो, लोग उसके इखलाक को उसकी मजबूरी समझते हैं। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाते हैं, कहीं बुरे साबित कर दिए जाते हैं। लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन एक है, वो है पैसा, जो आपके हालात भी बदल देता है और आपके जज्बात भी। हसद का कोई फायदा नहीं, बुलंदियां खुदा की जात देती है। मेरी गलती मुझे बताओ, दूसरों को नहीं, क्योंकि मेरी गलती मैंने ही ठीक करनी है, दूसरों ने नहीं। आपके तारुफ के 2 हिस्से हैं, एक आपकी खूबियां और दूसरा आपके खूबियों वाले दोस्त। वक्त एक ऐसा मरहम है जो बड़े से बड़ा जख्म भर देता है, पर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भरते हैं। अंधे निकालते हैं चेहरे से मेरे नुक्स, बहरों को शिकायत है गलत बोलता हूं मैं। अल्लाह उस वक्त तक इंसान को नहीं बदलता जब तक वो खुद को ना बदले। दिल का बार बार टूटना इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला आपको अपने करीब लाना चाहता है। बस आप दुआओं का सिलसिला जारी रखें। बिना किताबों के जो इल्म सीखा जाता है उसे जिंदगी कहते हैं। 2 दिन की जिंदगी है, उसे 2 ही असूलों पर गुजारो, मिलो तो फूल बनकर, बिखरो तो खुशबू बनकर। दिल फकीरी पे उतर आए तो उलझ पड़ता है बादशाहों से भी। लोग आपको छोड़ देते हैं जब आप उनके आदी हो जाते हैं। हम हर हालात से समझौता कर लेते हैं, हम सिर्फ इंसानों से समझौता नहीं करते। दूसरों की बुराइयां हमेशा वही लोग बयान करते हैं जिनके पास अपनी कोई अच्छाई बताने को नहीं होती। एक अक्लमंद इंसान अपनी बेइज्जती का जवाब 2 तरीकों से देता है। एक समझदार इंसान किसी पर बिलावजह तनकीद नहीं करता, वो हर मसले को मुस्कुराकर टाल देता है, और ये एक समझदार इंसान की निशानी है।
इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने कीमती, कितने काबिल और कितने अहम हैं। अगर आप नाकदरों के हाथ लगे हुए हैं तो आप बेकार हैं। पुरानी तस्वीरों में शक्ल भले अच्छी ना हो, पर वो दिन बहुत अच्छे थे। पैसा वो साबुन है जो आज के दौर में हर किस्म के दाग को साफ कर लेता है। जिनके पास ज्यादा है उनके ऐब जमाने वालों को स्टाइल लगते हैं। इंसान जब अच्छा सोचता है, अल्लाह खुद ही रास्ते बना देता है। दिल बहलाने के लिए लोगों की जरूरत होती है, दिल बसाने को तो एक शख्स ही काफी होता है। ना जाने मैं बुरा हूं या मेरा नसीब, मेरा वो हर शख्स दिल दुखाता है जिस पर मुझे बहुत नाज होता है। दो तरह के लोगों से हमेशा दूर रहें, सूदखोर और किसी का हक खाने वाला। जहां मकान नंबर की बजाय बाप दादा के नाम से पहचान हो, उसे गांव कहते हैं। दिल में आने का रास्ता होता है, जाने का नहीं। इसलिए इंसान जब दिल से निकलता है तो दिल तोड़कर निकलता है। शराब पी के सच लिखने वाले और नमाज अदा करके झूठ लिखने वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। दुनिया के हर मैदान में हार जीत होती है, लेकिन इखलाक में कभी हार और तकब्बर में कभी जीत नहीं होती। बार बार आंसू साफ करने की बजाय एक बार हिम्मत करके अपनी जिंदगी को उनसे ही साफ कर दें जो उन आंसुओं की वजह बनते हैं। आज इतना तन्हा महसूस किया खुद को, जैसे मुझको कोई दफना के चला गया है। लोग आपको छोड़ देते हैं जब आप उनके आदी हो जाते हैं। लोग खुशियां नहीं, अब बस सबक दिया करते हैं। मेरा वो है जिसके दिल में दूसरों के लिए एहसास हो। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। दौलतमंद की आजिज़ी, जवानी की इबादत, गुर्बत की सखावत, गुनाहगार की तौबा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। बेटे हमेशा बाप की जमीन बांटते हैं और बेटियां बाप के दुख। कभी हम ऐसे थे जैसे आज तुम हो, और कल तुम ऐसे हो जाओगे जैसे आज हम हैं। अच्छा वक्त आने से पहले ये एक चीज जरूर होती है, अच्छा वक्त आने से पहले आपके माँ बाप आपको बहुत दुआएं देते हैं। ताल्लुक रखें तो निभाने की नीयत से रखें। वक्त गुजारी करना तो कमजोरफों का काम है। जो इंसान अपनी किस्मत पर खुश है, दर हकीकत वही खुशकिस्मत है। खामोशी से बड़ा जवाब कोई नहीं होता, लेकिन खामोशी से बड़ा अजाब भी कोई नहीं होता। मोहब्बत मर्जी से नहीं होती, ये नसीब में लिखी होती है। किसी के लिए रिज़्क की तरह तो किसी के लिए रोग की तरह। इंसान अपनों से ही हारता है, गैर तो तमाशा देखते हैं। जिस घर में औरत रोती है, उस घर में अल्लाह ताला बहुत जल्द मुसीबतें नाजिल कर देता है। राब्ते तोड़ने से चाहत खत्म नहीं होती। लोग उनको भी याद करते हैं जो दुनिया छोड़ जाते हैं। दुख इंसान को नहीं तोड़ता, बल्कि दुख में अपनों के रवैये तोड़ देते हैं। कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन रोटी का साइज हर घर में एक जैसा ही होता है, तो सिर्फ हलाल कमाएं। तरबियत के बगैर तालीम जहालत बढ़ाने की सिवा कुछ नहीं करती। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें जहन्नमी लोगों के बारे में ना बताऊं? हर सख्त मिजाज, बद इखलाक और तकब्बर करने वाला जहन्नमी है। हज़रत अली ने फरमाया, जो दोगे वही लौट के आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। दोस्त के साथ उस नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई तो नहीं देता, लेकिन अगर ना हो तो उसकी कमी बहुत महसूस होती है। जो शख्स घर के कामों में अपनी बीवी की मदद करे, खुदा उसके 1 सालों की इबादत का सवाब लिखता है। वो जगह छोड़ दो जहां तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कदर ना हो, चाहे वो फिर किसी का दिल हो या घर। एहसास ना हो तो बातें सब बेकार हैं। बेटे के लिए लड़की देखने जाओ तो लड़की से ये 2 सवाल जरूर पूछना, क्या आपने कुरान पाक पढ़ा है और आप नमाज की पाबंदी करती हो? कमजोर इंसान दूसरों से लिया हुआ हीरा भूल जाता है, लेकिन अपना दिया हुआ पत्थर याद रखता है। हम जिनकी इज्जत करते हैं वो हमें मजबूर समझते हैं,
اور ہم جن سے پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں۔ اکیلے رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں۔ محبت اندھی نہیں فراغ دل ہوتی ہے، عیب نظر آتے ہیں مگر نظر انداز کر دیتی ہے۔ منافق لوگوں کی 4 نشانیاں۔ نمبر 1، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ نمبر 3، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ نمبر 4، بات بات پر جھوٹ بولتا ہے۔ کسی کا دل توڑنے کے بعد مانگے جانے والی معافی کچھ اس طرح سے ہوتی ہے۔ ادب اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جس سے علم بھی لا علم ہے۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ تو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازے سے بھی گزر جاتے ہیں۔ اگر التجائیں روحانی ہوتی تو اللہ کبھی نہ فرماتا مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت ہو لیکن اگر مخلص رہنا نہیں جانتا تو کچرا ہے۔ کسی کے منہ پر بےزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ اللہ تمہارے لیے یہ 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ تجربہ کتابوں سے نہیں ملتا، سال لگتے ہیں اور سال بھی عین جوانی کے۔ جس مرد میں یہ ایک عادت ہو وہ مرد ہمیشہ بے اولاد رہتا ہے۔ جو مرد غلط کاریوں میں مبتلا ہوتا ہے وہ ہمیشہ بے اولاد رہتا ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ جب خواہشات مر جاتی ہیں تب صرف سمجھوتے رہ جاتے ہیں، پھر چاہے آپ خوش ہوں یا غمگین کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، چاہے وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ چھوٹی سی زندگی نے بہت بڑا سبق دیا: رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا چاہیے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت جواب دیتا ہے۔ سچے دوست کی پہچان: سچا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے دکھ اور تکلیف میں آپ کا ساتھ دے۔ جب سمندر خاموش ہو تو گہرائی سے مذاق نہیں کرتے، مطلب پورا ہوتے ہی لہجے کڑوے ہونے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ پلٹ کر جواب دینا یقیناً غلط ہے، لیکن اگر زیادہ چپ رہو تو لوگ بولنے کی حد بھول جاتے ہیں۔ زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ اچھا وقت آنے سے پہلے یہ 3 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں: انسان نمازی، امانت دار اور سچا بن جاتا ہے۔ لوگ رشتے چھوڑ دیتے ہیں مگر اپنی ضد نہیں۔ روشنی کی امید رکھو مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ اچھی تربیت گھروں سے ملتی ہے، اونچے اسکولوں سے صرف تعلیم ملتی ہے۔ زندگی اپنے خوابوں پر بسر کی جاتی ہے، دوسروں کی خامیوں پر نہیں۔ اچھا نہیں ہوتا بہت اچھا ہونا بھی۔ وقت نے چپ رہنا سکھا دیا، حالات نے درد سہنا سکھا دیا۔ اب کسی کی آس نہیں رہتی زندگی میں، تنہائیوں نے ہمیں اکیلا رہنا سکھا دیا۔ 2 قسم کے لوگ کبھی عزتدار نہیں ہو سکتے: نمبر 1 چمچا گیر، نمبر 2 منافق۔ انسان زندگی میں ہارتا تب ہی ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکل آئیں۔ ماں باپ کو ساتھ رکھا نہیں جاتا بلکہ ماں باپ کے ساتھ رہا جاتا ہے۔ وہ شخص شہر کی آزاد ہواؤں جیسا اور ہم گاؤں کے جرگے میں الجھے ہوئے لوگ۔
जिद से हासिल की जाने वाली कोई भी ख्वाहिश कभी खुशी नहीं देती। तुम बस पैसे बनाओ, लोग अपना तुम्हें खुद ही बना लेंगे। जिंदगी हमसे तेरे नाज उठाए ना गए, सांस लेने की फकत रस्म अदा करते हैं। साफ दिल की 5 निशानियां हैं। नंबर 1, बहुत जल्द जज्बाती होता है। नंबर 2, उसका गुस्सा थोड़ी देर के लिए होगा। नंबर 3, वो हर रिश्ता दिल से बनाएगा। नंबर 4, बहुत एहसासमंद होगा। नंबर 5, वो छोटी छोटी बातों पर भी नाराज होगा। ना जाने कैसे लोगों से पड़ गया है वास्ता, जिक्र खुदा तो करते हैं, खौफ खुदा नहीं करते। अपने तमाम दुश्मनों को माफ कर दो, लेकिन उन लोगों को कभी माफ ना करो जो तुम्हारे रिज्क और इज्जत का दुश्मन है। लोहा कभी खराब नहीं होता, वो हमेशा अपने ही जंग से बर्बाद होता है। इसी तरह इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, उसकी सोच और दूसरों से उम्मीदें ही उसे बर्बाद करती हैं। इस्लामिक मुल्क में अगर मस्जिद को मुफ्त बिजली नहीं दी जाती तो फिर सरकारी अफसरान की भी मुफ्त बिजली बंद होनी चाहिए। मर्द का दिल जब औरत से भर जाता है तो ये 2 निशानियां जाहिर होती हैं। मर्द का दिल उस औरत से भर जाता है जो उसके घर वालों को बुरा भला कहे और बात बात पर ताना दे। पहली मोहब्बत पुराने मुकदमे की तरह होती है, ना खत्म होती है, ना इंसान बाइज्जत बरी होता है। जिंदगी एक मुसलसल सफर है जिसकी मंजिल मौत है। कुछ रिश्ते हैं इसीलिए चुप हैं, कुछ चुप हैं इसीलिए रिश्ते हैं। और हम इस गलत फहमी में मर जाएंगे कि हमसे बस नमाज, रोजा, हज और ज़कात के बारे में पूछा जाएगा। इंसान को हमेशा वहीं से जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलता है जहां वो पूरी तरह मुखलिस होता है। कुछ बातें कहकर लगता है चुप ही रहते तो अच्छा था, कुछ बातें सह कर लगता है कुछ कह ही लेते तो अच्छा था। जो औरत अपने शौहर पर शक करती है उसका शौहर उससे उकता जाता है और दूसरी औरतों की तरफ मुतवज्जो होने लगता है। सब बीमार हैं, सब के सब, किसी का दिल बीमार है, किसी की रूह। इंसान की हर सांस उसे मौत की तरफ लेकर जा रही है और इंसान समझता है कि वो जी रहा है। इंसान का जवाल तब शुरू होता है जब वो अपने मुखलिस लोगों से मुनाफकत शुरू कर देता है। इंसान को हमेशा वहीं से जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलता है जहां वो पूरी तरह मुखलिस होता है। अल्लाह उनको आजमाता है जिनको करीब लाना चाहता है। जिस्म फिर थक कर सो जाता है, जहन का भी कोई बिस्तर होना चाहिए। पहले अजीज बनाते हैं फिर मरीज बना के छोड़ देते हैं। उन घरों से अल्लाह हमेशा खुश रहता है, नमाजियों का घर जहां कुरान पाक की तिलावत हो। और फिर यूं हुआ, मैं हार गया अपने नसीबों से। सफर वो देना या रब जो मुझे तेरी राह से गाफिल ना करे। मुश्किल अपना हल और मेहमान अपना रिज़्क साथ लेकर आते हैं। सब गुजर तो जाता है लेकिन सब भुलाया नहीं जाता। जिल्लत की एक घड़ी को जमाने भर की इज्जत भी लौटा नहीं सकती। वक्त गुजरने का पता नहीं चलता मगर गुजरे हुए वक्त के साथ लोगों का पता चल जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, 3 चीजें कभी वापस नहीं आती। नंबर 1, गुजरा हुआ वक्त। नंबर 2, बोले गए अल्फाज। नंबर 3, टूटा हुआ भरोसा। जिंदगी में जिस मकाम पर भी पहुंचो अपना पुराना मकाम ना भूलो। मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। जिंदगी में चोट लगना भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि जख्म जैसा कोई उस्ताद नहीं। इंसान जब अच्छा सोचता है अल्लाह खुद ही रास्ते बना देता है। हर तूफान तबाही करने नहीं आता, कुछ तूफान हमारे रास्ते में पड़ी रुकावटें साफ करने भी आते हैं। वो जिस्म से बेबस है, जमीर से नहीं। वो रब से मांगता है, अमीर से नहीं। जब तुम बेवजह तोड़ दिए जाओ तो समझ जाओ कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब लाकर जोड़ना चाहता है।
कायनात की सबसे महंगी चीज एहसास है जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होता। उम्रें गुजर जाती हैं लेकिन लफ्जों के घाव नहीं भरते। जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं अल्लाह उनके लिए वसीले बना ही देता है। इश्क मोहब्बत कुछ भी नहीं होता। जो शख्स आज तेरा है कल किसी और का होगा। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए गूंगा, अंधा और बहरा होना पड़ेगा। कभी कभी हमें खामोश रहना पड़ता है, इसलिए नहीं कि हम डरते हैं बल्कि इसलिए कि रिश्ते हमें बहस से ज्यादा प्यारे होते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 मौकों पर दुआ मांगो, उस वक्त दुआ रद्द नहीं होगी। नंबर 1, जब जिस्म कांप उठे। नंबर 2, दिल में खौफ आ जाए। नंबर 3, आंखों में आंसू जारी हो जाए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, रिस्क हो या मोहब्बत, कदर ना करो तो रब छीन लेता है। खुद को इतनी अहमियत दो कि लोग तरसे तुम्हें पाने को। लोग खुशियां नहीं अब सबक देते हैं। जब इंसाफ में ताकत नहीं होती तो चोरों, डाकुओं, कातलों के पास ताकत आ जाती है। कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश है। कोशिश से गलती, गलती से सबक, सबक से तजर्बा और तजर्बे से कामयाबी हासिल होती है। तुम्हारा भी वक्त आएगा और देखना तब अल्लाह अपने सारे मौजज़े तुम्हारे साथ खड़े कर देगा। जब किसी की सच्ची मोहब्बत मालूम करनी हो तो उसके गुस्से में अपने लिए अल्फाज और जज्बात देखो। किसी के लिए खुदा मत बनो, बस इंसानों के लिए इंसान बनो। ताल्लुक रहे या ना रहे लेकिन एहतराम बाकी रहना चाहिए, इंसान का भी उसके राज का भी। सुकून की झोंपड़ी परेशानी के महल से बेहतर है। मुश्किल अपना हल और मेहमान अपना रिज्क साथ लेकर आते हैं। 2 लोगों को जुदा करने में अक्सर कोई तीसरा शामिल होता है। किसी का दिल तोड़ने के बाद मांगे जाने वाली माफी कुछ इस तरह से होती है। इंसान ने जो कुछ जवानी में किया होता है उम्र के आखिरी हिस्से में वो उस पर लौटा दिया जाता है अगर उसने तौबा ना की हो। हद से ज्यादा एहसास भी इंसान को जलील करवा देता है। जब कोई हाथ पकड़े तो बाजू मत पकड़े और जब वो हाथ छुड़ाए तो पांव मत पकड़े। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। पैसा रिश्तेदारी का लाइसेंस बन चुका है। जिसके पास पैसे नहीं हैं वो रिश्तेदारी के अहल नहीं हैं। राब्ते तोड़ने से चाहत खत्म नहीं होती। लोग उनको भी याद करते हैं जो दुनिया छोड़ जाते हैं। जब ताल्लुक अच्छे रहे हों तो उनके खराब होने पे खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। जाती हमले करना कमजरफी है। जो दिल दूसरों की तकलीफ देखकर बेचैन हो जाता है तो जान लो कि उस दिल में अल्लाह ताला रहता है। हमेशा जिंदगी में ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। किसी की लाख बातें याद नहीं रहती और किसी का एक जुमला नहीं भूलता। कुछ लोग दौलतमंदों के सामने मुर्गा बनकर जिंदगी गुजारना ज्यादा पसंद करते हैं। जिंदगी की राह में कभी खुद को बिखरने मत देना, क्योंकि बिखरे हुए मकानों की ईंटें भी लोग उठाकर ले जाते हैं। आपके भारी दिन गुजर जाएंगे और खुशियां हर जगह से आपको गले लगाएंगी। इतने सस्ते नहीं थे हम जितना समझ लिया। हाँ, आपकी मोहब्बत में झुके जरूर थे लेकिन आपने तो गिरा हुआ ही समझ लिया। अगर किसी के दिल में जगह बनाना चाहते हो तो उसे सीधे और पूरे नाम से पुकारा करो। लोग बुरे लोगों से धोखा खाते हैं और अच्छे लोगों से बदला लेते हैं। जिंदगी गुजर रही है इम्तिहानों के दौर से। एक जख्म भरता नहीं, दूसरा तैयार कर देते हैं लोग। लोगों की बातों को दिल पे ना लो, क्योंकि जिंदगी का असल मकसद रब को राजी करना है। सुना है बहुत दूर से आते हैं लोग दीदार के लिए। सजा होता है जब इंसान सफेद जोड़े में। खुशबू लगाने से पहले भी ये सोच लिया करो, कहीं तुम्हारे किरदार से बदबू तो नहीं आ रही।
तुम सब्र की इंतहा कर दो, अल्लाह मौजज़ों की इंतहा कर देगा। जिंदगी बहुत मीठी है, अगर उसमें अपनी जुबान का जहर ना इस्तेमाल करें। औरत अपनी जिंदगी में दो मर्दों को कभी नहीं भूलती, एक वो जो उससे मोहब्बत करता है, दूसरा वो जो उसकी इज्जत करता है। और जब हमें जीने का शौक होता है, वक्त अपनी रफ्तार बढ़ा देता है। खाली जेब वाला मर्द दुनिया की तमाम औरतों के लिए बदसूरत होता है, सच है या झूठ? जिंदगी होंठों पे बिखरी मुस्कुराहट से बहुत मुख्तलिफ है। जो सलूक तुम अपनी औलाद से चाहते हो, वही सलूक तुम अपने वालिदैन से करो। बेहतरीन बीवी वो है जिसकी ख्वाहिश शौहर की गुंजाइश के मुताबिक हो। ख्वाब दुख देने लगे थे, हमने सोना ही छोड़ दिया। नफरत करने वाले भी होने चाहिए जिंदगी में, अब हर कोई प्यार करेगा तो नजर लग जाएगी। दुनिया में सिर्फ एक ही मोहब्बत ऐसी है जिसको देखकर अल्लाह ताला खुश होता है, वो बीवी की खावंद से और खावंद की बीवी से मोहब्बत है। एहतराम करना तरबियत है, कमजोरी नहीं। माजरत करना हुस्न इखलाक है, जिल्लत नहीं। लोगों से इंतकाम मत लिया करो, खराब फल खुद ही दरख्त से गिर जाता है। वफा मर्द और औरत में नहीं होती, वफा फितरत और तरबियत में होती है। इंसान को हमेशा वहीं से जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलता है जहां वो पूरी तरह मुखलिस होता है। जिंदगी में जिस मकाम पर भी पहुंचो, अपना पुराना मकाम ना भूलो जो तुमने कभी की ही नहीं। मुझे वो मोहब्बत उदास रखती है। बहुत अजीम है वो मियाँ बीवी जो एक दूसरे के ऐब छुपाते हैं और किसी के सामने अपने शरीके सफर की बुराई नहीं करते। आप किसी को भी दो चीजों के लिए जबरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते, एक मोहब्बत, दूसरा इबादत। हम लोग इतने दीनदार हैं कि चोरी के मुर्गे को भी तकबीर पढ़कर हलाल करते हैं। जाने वालों, तुम्हें मुबारक हो, अच्छे वक्तों में जी गए तुम लोग। साहिबे किरदार वो है जो किसी के किरदार पर बात ना करे। आपको कैसे भूल सकता हूं, आपने दिल बहुत दुखाया है। हया की सीढ़ी से अगर औरत का पांव फिसल जाए तो पूरा घराना मुंह के बल गिरता है। कुछ इस तरह से सौदा किया वक्त ने मुझसे, तजर्बा देकर मेरी सारी मुसीबतें ले गया। जब रस्सी सख्त हो जाए तो समझ जाएं कि टूटने वाला है कोई, और जब हालात सख्त हो जाएं तो समझ जाएं कि अब आसानी होने वाली है। सबसे खतरनाक बीमारी अच्छी याददाश्त है। गूगल से दुनिया का रास्ता देखा जा सकता है, मगर जन्नत का रास्ता सिर्फ कुरान पाक से दिखता है। सबने साथ वहीं तक निभाया जहां तक उनका मतलब था। गुजर तो जाएंगे ये दिन भी, लेकिन याद आएगा तेरा यूं छोड़ कर जाना। हकीकत से सामना हुआ तो पता चला कि लोग सिर्फ बातों से ही अपने होते हैं। अनकरीब तुम्हारा रब इतना अता करेगा कि तुम खुश हो जाओगे। किस उम्र में फरिश्ते इंसान के गुनाह लिखना बंद कर देते हैं? नंबर 1, दूसरी शादी के बाद। नंबर 2, 40 साल के बाद। नंबर 3, बेटी होने के बाद। नंबर 4, बीवी फौत होने के बाद। फायदा बहुत गिरी हुई चीज है, लोग उठाते ही रहते हैं। पहले लोग मर जाते थे, रूहें भटकती रहती थी। अब रूहें मर जाती हैं, लोग भटकते रहते हैं। सुकून की ख्वाहिश इंसान को तन्हाई पसंद बना देती है। सब्र की जुबान इतनी ताकतवर होती है कि सताने वालों की बुनियादें हिलाकर रख देती है। जाहिर जैसा भी हो, अंदर का इंसान मायने रखता है। मर्द के सब्र को कभी मत आजमाना, क्योंकि बेटा बाप को दफनाता है और कभी बाप बेटे को। ये लोग फरिश्ते हैं, खुदा हैं, क्या हैं? क्यों इनके मयार पे खुद को उतारा जाए? कभी कभी इंसान खत्म हो रहा होता है और लोगों को लगता है कि वो बदल गया है। जब हम यकीन कर लेते हैं तो लोग बदल जाते हैं। जो तुम्हें नहीं समझता उन्हें समझाना छोड़ दो। बहुत मुश्किल हो गया है गुजर बसर। बिजली के बिल, किराए, राशन,
تعلیمی اخراجات، اللہ پاک سفید پوش گھرانوں کی غائبانہ مدد فرمائے، آمین۔ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وعدہ تو نہیں کرتے مگر بہت کچھ نبھا جاتے ہیں۔ ہمارے زوال کی وجہ عبادت کی کمی نہیں بلکہ وعدہ خلافی، بے ایمانی، جھوٹ اور منافقت۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ وقت اگر ایک جیسا رہتا تو لوگوں کی پہچان کیسے ہوتی؟ بہترین بیوی وہ ہے جس کی خواہش شوہر کی گنجائش کے مطابق ہو۔ دل کے اچھے لوگوں کو دنیا بیوقوف سمجھتی ہے۔ وقت سکھا دیتا ہے جینے کا ہنر بھی، پھر کیا نصیب، کیا مقدر اور کیا ہاتھ کی لکیریں۔ جس کا پیار مرتے دم تک نہیں بدلتا اسے ماں کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تہجد کے وقت اگر آنکھ کھل جائے تو سمجھ جانا بلاوا عرش سے آیا ہے۔ پیسوں کی کمی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جو دل کے سارے درد بانٹ لیں ایسے لوگ زندگی میں بہت کم ملتے ہیں۔ لوگ حسد انسان سے نہیں بلکہ اس کی زندگی میں موجود سکون، خوشیاں، کامیابیوں اور اس کی میسر نعمتوں سے کرتے ہیں۔ صبح جلدی صرف 4 چیزیں اٹھتی ہیں: نماز، ماں، محنت اور مجبوریاں۔ زندگی میں دکھ دینے والوں سے گزارش ہے موت پر رونے کا ڈرامہ بھی مت کیا کریں۔ مسجدوں کو چھوڑ کر مزدوروں کو آباد کرنے والی قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ رزق کے لیے کبھی بھی پریشان نہ ہو، اس سے انسان پر بہت جلد بڑھاپا آ جاتا ہے۔ عورت پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہوتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پہ سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وعدہ تو نہیں کرتے مگر بہت کچھ نبھا جاتے ہیں۔ زندگی کی سب سے مخلص چیز دھوکہ ہے جو لوگ دل لگا کر دیتے ہیں۔ دھوکہ کوئی ایک دیتا ہے، بھروسہ سب سے اٹھ جاتا ہے۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ خواب دکھ دینے لگے تھے، ہم نے سونا ہی چھوڑ دیا۔ لہجے سبھی سمجھ آتے ہیں مجھے، بس لوگوں کو شرمندہ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ مرد کی پسندیدہ عورت کون ہوتی ہے؟ مرد کبھی بھی عورت کی خوبصورتی پر نہیں مرتا۔ مرد چاہتا ہے کہ اس کی عورت اس کو عزت دے اور اس کا احترام کرے۔ گفتگو ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان لوگوں کے دل میں اتر جاتا ہے یا لوگوں کے دل سے اتر جاتا ہے۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ سب سے مضبوط رشتہ اللہ اور انسان کا ہے۔ نوچے مت، آرام سے کھائیں، ہم مردہ قوم ہیں، کہیں بھاگ کے تو نہیں جا رہے۔ یاد رہے، جھوٹ بہت تیزی سے دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ 2 جگہ اپنی بیوی کو اکیلا کبھی مت چھوڑنا۔ بیماری کی حالت میں کبھی بھی اپنی بیوی کو اکیلا مت چھوڑیں۔ مشکل حالات میں کبھی بھی اپنی بیوی کا ساتھ مت چھوڑیں۔ ہجرت بہت مجبور ہو کر کی جاتی ہے، چاہے گھر سے کی جائے یا کسی کے دل سے۔ خالص محبتیں صرف میت کو ملتی ہیں۔ ظاہر جیسا بھی ہو، اندر کا انسان معنی رکھتا ہے۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کو ملے گی اتنی ہی غریب کو ملے گی، لیکن حساب اعمال کا ہوگا۔ آپ ان طریقوں سے اپنی باتوں سے کسی کو بھی اپنا دیوانہ کر سکتے ہیں۔ جب بات کریں سامنے والے کو زیادہ بولنے دیں اور خود کم بولیں۔ اللہ نے 1 منہ اور 2 کان اس لیے دیے ہیں تاکہ آپ سنیں زیادہ اور بولیں کم۔ ملے تو ہزاروں لوگ تھے مجھے، پسند وہ آیا جو نصیب میں نہیں تھا۔ خاموش رہا ہماری نیکی پر زمانہ غالب، جب عیبوں کی بات آئی تو گونگے بھی بول پڑے۔ تقدیر اللہ کے ایک اشارے سے بدل جایا کرتی ہے، ہمیں یقین رکھنا چاہیے وہ بہتر لے کر بہترین دیتا ہے۔ اگر آپ ہارنے سے انکار کر دیں تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی۔
दुनिया का सबसे मुखलिस शख्स आपका वालिद होता है। पहले औरत रिज्क लेकर आती थी, अब देख कर आती है। जब कभी तुम्हें अपने रिज्क में कमी नजर आने लगे तो कुछ माल अल्लाह को देकर अल्लाह के साथ तिजारत कर लिया करो। जुबान से इतना ही बोलिए जितना फिर कान से सुन सके। गुजरने ही ना दी वो रात मैंने, घड़ी पर रख दिया था हाथ मैंने। वो अर्श का चिराग है, मैं उनके कदमों की धूल हूँ। ए जिंदगी गवाह रहना, मैं आशिक़े रसूल हूँ। या अल्लाह उन दिलों को सुकून दे जिन्हें तेरे अलावा सुनने वाला कोई नहीं। अपनी मर्जी से दो चार कदम चलने दे, जिंदगी हम तेरे कहने पे चले हैं बरसों। मैंने इंसानों से मुतासिर होना छोड़ दिया, क्योंकि कुछ लोग वो नहीं होते जो नजर आते हैं। किसी का दिल तोड़कर उससे माफी मांग लेना बहुत आसान होता है, अपना दिल टूट जाने पर किसी को माफ करना बहुत मुश्किल है। अगर कोई इंसान आपको समझ नहीं सकता तो आप उसके साथ नहीं, उसकी कैद में हैं। तुम किसी इंसान को बुरा मत समझो, वो ऐसा ना हो जैसा तुम समझो। हकीकी इल्म अल्लाह के पास है और तुम ला इल्म हो। मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं लोग, हर किसी से रास्ता पूछा नहीं करते। सबसे करीबी लोगों का वार सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो कम फासले से किया जाता है। दोस्त, किताब, रास्ता और सोच अगर गलत हो तो गुमराह कर देते हैं। अपने सिवा कोई अपना नहीं होता, लिहाजा अपनी कदर कीजिए। जिस इंसान में ये एक आदत हो वो इंसान बहुत जल्द मर जाता है, और हर काम जल्दी करने वाला बहुत जल्द मर जाता है। अपने दोस्त को अच्छाई की तरफ से नसीहत करते रहो, चाहे उसे अच्छा लगे या बुरा। दिखावे का अच्छा बनने से बेहतर है कि आप बुरे ही रहें। वक्त नजर नहीं आता, मगर दिखा और सिखा बहुत कुछ जाता है। गौर किया जब जिंदगी के फलसफों पर, बात मिट्टी से शुरू होकर मिट्टी में जा मिली। सुना है कोई किसी का नहीं होगा महशर में, ये सिलसिला अभी से अरूज पर क्यों है। आपकी मंजिल वहां तक है जहां तक आप हिम्मत नहीं हारते। जिस घर में औरत रोती है उस घर में अल्लाह बहुत जल्द मुसीबतें नाजिल कर देता है। मुनाफिक लोगों को खो देना बेहतरीन जीत है। चुप रहने वाले लोग अक्सर अपने पसंदीदा इंसान के सामने ज्यादा बोलते हैं। जिंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और वजह आप हो। खतरनाक वो होते हैं जो अंदर से बदसूरत होते हैं। चेहरे की बदसूरती किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। जो था अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, जो है बेहतर है माशाअल्लाह, जो होगा बेहतरीन होगा इंशाअल्लाह। मायूस हो गया दिल उस जिंदगी के सफर से, मकसद की मोहब्बतें हैं और मतलब की यारियां। इंसानों को नुकसान से बचाने का जिम्मेदार कौन सा फरिश्ता है? अपना कीमती जवाब कमेंट्स में बताएं। मैंने देखा है लोगों को लोग खा जाते हैं। जिसकी कामयाबी को लोग रोक नहीं सकते उसको बदनाम करना शुरू कर देते हैं। लोग आपकी इज्जत आपको देखकर नहीं करते, बल्कि आपके काम और पैसे को देखकर करते हैं। इंसान की जिंदगी के बदतरीन वक्तों में सबसे बुरा वक्त जवानी की गुर्बत है। अपनी अकल और दूसरों के गुनाह हमेशा ज्यादा ही लगते हैं। आधा सच अक्सर बहुत बड़ा झूठ होता है। 3 घरों से अल्लाह बहुत सख्त नाराज होता है। नंबर 1 बेईमान, नंबर 2 बच्चों पर जुल्म करने वाला, नंबर 3 सूदखोर। किस्मत मेरे रब ने लिखी है तो अफसोस कैसा, जो भी होगा बेहतरीन ही होगा। दोस्त, किताब, रास्ता और सोच अगर गलत हो तो गुमराह कर देते हैं। अगर ताल्लुक में अदाकारी की बजाय वफादारी का मामला रखा जाए तो हर रिश्ता बहुत अनमोल हो जाएगा। लोगों के हिस्से की खुशी पर हसद मत करें, आपने उनके हिस्से का गम भी तो नहीं देखा। इतना खुदा नहीं आजमाता जितना लोग आजमाते हैं। अगर माँ बाप को शादी के बाद भी साथ रखने का हक बेटी के पास होता तो मुझे यकीन है इस दुनिया में एक भी ओल्ड होम ना होता। कौन से काम करने से इंसान की उम्र बढ़ जाती है? नेकी करने से।
पैसों की कमी तमाम बुराइयों की जड़ है। शिकवे तो हर रिश्ते में होते हैं। हम खुद मुकम्मल नहीं होते, लेकिन रिश्ते मुकम्मल चाहते हैं। हजारों मोहब्बतें निछावर होंगी तुम पर, मगर हम जैसी शिद्दतें ना मिलेंगी तुम्हें। पाकिस्तानी कौम ने अच्छे दिनों के इंतज़ार में 76 साल गुजार दिए। हर 5 साल बाद पता चलता है कि जो दिन गुजर गए वही अच्छे थे। इस मुल्क में हराम खाने वालों ने हलाल खाने वालों का जीना हराम कर रखा है। दांत नेमत खाते खाते टूट जाते हैं, लेकिन जुबान शिकायतें करते करते नहीं थकती। कौन से गुनाह करने वाली लड़की का निकाह टूट जाता है, इस्लाम छोड़ने वाले का निकाह टूट जाता है। इंसान उम्र से नहीं फिक्र से बड़ा हो जाता है। दुनिया के लिए आप एक शख्स हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए आप दुनिया हैं। अपना ख्याल रखें। रिश्ते और शीशे दोनों ही इंसानी गफलत से टूट जाते हैं। मिजाज दुनिया से जूं जूं वाकिफ होता जा रहा हूँ। मैं तन्हा और तन्हा तन्हा होता जा रहा हूँ। आप मुझसे इत्तफाक करें या ना करें, मगर हकीकत यही है कि हमने हलाल व हराम की तमीज़ सिर्फ खानों तक महदूद कर दी है। जिनका इरादा हो साथ चलने का, वो बहाने नहीं रास्ते ढूंढते हैं। नापाकी की हालत में खाना बनाने से क्या होता है, घर में गुर्बत आती है। यही जिंदगी है। हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत कीजिए। एक कहानी के हमेशा 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच। तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे जमाना लगे। जिंदगी वो कहानी है जिसमें मन चाहा किरदार नहीं मिलते। मेरी अलग ही एक दुनिया है। दुआ है कि किसी को हमसे तकलीफ ना हो। बाज लोग रवैये पढ़ लेते हैं और बाज लोग अल्फाज भी नहीं समझ पाते। औरत का दिल जब मर्द से भर जाता है तो 2 निशानियां जाहिर होती हैं। अपना लहजा बदल लेती है, मर्द के किरदार पर उंगलियां उठाती है। मर्द वो होता है जो गुस्से में भी औरत से बात करने की तमीज ना भूले। मर्द को पता होना चाहिए कि औरत घर में कितनी मुश्किल मुशक्कत और किस लिए करती है। कुदरत का एक बहुत अनोखा असूल है, जब आप किसी की जड़ें काटते हैं तो आपके अपने दरख्त पे फल लगना बंद हो जाता है। इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाता है। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियां सबसे पहले उनके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। दुनिया के लिबासों में सबसे खूबसूरत लिबास हया का लिबास है। बेबस इंसान का इलाज सिर्फ सजदा है। खुशियों का ताल्लुक आपके हालात से नहीं, आपके फैसलों से है। जिस औरत के होंठ के नीचे तिल हो, वो औरत वफादार होती है। खानदानी इंसान नुकसान उठाने के बावजूद वफादार रहता है, लेकिन मुनाफिक शख्स हमेशा जाती फायदे के लिए धोखा देता है। किसी से ना डरो, ना झुको, ना मांगो, ये सब लोग फकीर हैं। अल्लाह से मांगो, वो गनी है और बादशाहों का बादशाह है। काश सड़कों की तरह जिंदगी के रास्तों पर भी लिखा होता कि आगे खतरनाक मोड़ है, जरा संभल के। हद में रहना और हद से रखना जिंदगी का बेहतरीन असूल है। अपना रास्ता वहां से बदल लेना चाहिए जहां आपकी आंखों के पीछे की नमी और मजबूत अल्फाजों के पीछे टूटा हुआ लहजा कोई भी समझ ना सके। डर लगता है अब उन लोगों से जो कहते हैं मेरा यकीन करो। मर्द की कामयाबी के पीछे मां के सिवा दूसरी औरत नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरी औरत एक कामयाब मर्द ढूंढती है। बड़े लोगों से ताल्लुक बनाने के चक्कर में बंदा चमचा बन सकता है, बड़ा इंसान नहीं। लोग कहते हैं ना कि सच कड़वा होता है, हकीकत में सच नहीं, आपके बोलने का अंदाज कड़वा होता है। बहुत अंदर तक जला देते हैं वो शिकवे जो बयां नहीं होते। इंसान बहुत खुदगर्ज है, पसंद करे तो बुराई नहीं देखता और नफरत करे तो अच्छाई नहीं देखता। इंसान का दिल तोड़ने का कुफारा सिर्फ उससे माफी मांगने पर ही पूरा होता है। अपने ज़हनी सुकून के लिए 3 चीजें कम कर दें: अल्फाज,
तवक्कुआत और लोग। इंसान की इंसानियत तब खत्म होती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगे। कोई किसी को नहीं समझा सकता, इंसानों के दिल समंदर से ज्यादा गहरे और आग से ज्यादा पुरस्कार होते हैं। रिश्तों में इतना भी कंप्रोमाइज ना करेंगे, अपने ये भूल जाएंगे आप भी इंसान हैं। वो लोग दूरियों के ही काबिल हैं जिन्होंने आपकी नजदीकियों की कदर नहीं की। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात समझो। ठिकाना कब्र है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है, खाली हाथ घर जाया नहीं करते। हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता, अपने आप को दबाव का शिकार ना बनाएं। कुछ भी हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, वो बदलेंगे, जरूर बदलेंगे। महंगाई का एहसास सिर्फ हलाल कमाने वाले को है। हिसाब किताब सिर्फ रब ने सही लगाया, सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया। सच्ची बातें, मुश्किल रास्ते और सीधे लोग अक्सर लोगों को पसंद नहीं आते। किसी को नजरअंदाज करना नफरत की एक बदतरीन किस्म है। ईमानदारी एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं। जहरीले ताल्लुकात को काट देना ही बेहतर है, सांप से हुस्न सलूक मौत है। जिस कौम के नौजवान बेदार हो जाएं, उस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अगर किसी से मोहब्बत होने लगे तो सदका दो, क्योंकि मोहब्बत हुई तो मिल जाएगी और बला हुई तो टल जाएगी। सारे कर्ज लौटाए जा सकते हैं सिवाय उनके जो हमारे वालिदैन के हम पर है। वक्त का तो काम है गुजरना, बुरा हो तो सब्र करो, अच्छा हो तो शुक्र करो। कैसे हो जाते हैं लोग, कभी उसके कभी उसके। जानवर अपने मालिक को पहचानता है, लेकिन अफसोस इंसान अपने खालिक को नहीं पहचानता। मेहनत करते रहिए, कामयाबी मिली तो फैमिली खुश और नहीं मिली तो रिश्तेदार खुश। गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में इतना अजनबी बना देती है कि अपने लोग भी पहचानने से इनकार कर देते हैं कि इंसान के दिल तोड़ने का कुफारा सिर्फ उससे माफी मांगने से ही होता है। तू जिसको कह रहा है पुराना लगा मुझे, ये घर खरीदने में जमाना लगा मुझे। नहीं था एतबार उसको मेरी मुफलसी पर, खो दिया उसने मुझे आजमाते आजमाते। इंसान जब अच्छा सोचता है, अल्लाह खुद ही रास्ते बना देता है। हजरत अली ने फरमाया, जिस दिन तुम्हारा वफादार दोस्त छोड़कर चला जाए तो समझ जाना तुम्हारी आधी जिंदगी खत्म हो गई। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज छीन लेते हैं। जो दिल के सारे दर्द बांट ले, ऐसे रिश्ते जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं। तलाश में बीत गई सारी जिंदगी ए दिल, अब पता चला खुदा से बड़ा कोई हमसफर नहीं। अच्छा वक्त आने से पहले ये निशानी जरूर जाहिर होती है। अच्छा वक्त आने से पहले आपको पता चल जाता है बुरे वक्त में आपके साथ कौन था। हम सब अना की वजह से रूठे रहते हैं, वरना हमारे अंदर का इंसान सुलह चाहता है। आखिर मजबूरियों की फतह होती है, मोहब्बतें तो हमेशा हार जाती हैं। अमीर शहरों ने मुंसिफ को ये पैगाम भेजा है, जो सर शानों से ऊंचा हो कटवा दिया जाए। मुझे जिवाल की तलखियां मंजूर है, लेकिन मुझसे जमीनी खुदाओं की तलवे नहीं चाटे जाते। रूठ जाने के बाद गलती चाहे जिसकी भी हो, बात का आगाज वही करता है जिसको बेपनाह मोहब्बत हो। मुसलसल जारी है मुझ में ही मेरी तामीर, कहीं से बनता हूं तो कहीं से रोज बिखर जाता हूं। जो दिल के सारे दर्द बांट लें, ऐसे लोग जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं। जिन बस्ती में हम बसते हैं, रोटी महंगी और गम सस्ते हैं। हालात जैसे भी हों, अगर हम सफर नस्ली हो तो खुशियां गुर्बत में भी रक्स करती हैं। क्या खूब ही होता अगर दुख रेत के होते, मट्टी से गिरा देते, पांव से उड़ा देते। खुद से ज्यादा तुम्हारी फिक्र करते हैं, हम सच में तुम्हें खोने से डरते हैं। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं, मगर वो अपने रवैये से साबित कर देते हैं कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। खुद गर्ज लोगों से दोस्ती और प्यार करने का मतलब अपने आप को जलील करने के सिवा और कुछ नहीं। इंसान के 3 वफादार दोस्त होते हैं,
नंबर 1 बाप, नंबर 2 बूढ़ी माँ, नंबर 3 महफूज की गई रकम। रानी खुद में थी, बेरंग दुनिया को लगते रहे। जबरदस्ती की नजदीकियों से सुकून की दूरियां बेहतर हैं। ख्वाब दुख देने लगे थे, हमने सोना ही छोड़ दिया। नायाब होते हैं वो मर्द जिनके किरदार की खुशबू पाकर औरत खुद मोहब्बत का इजहार करती है। मर्द वो होता है जो गुस्से में भी औरत से बात करने की तमीज ना भूले। मर्द ने कभी नहीं बताया दर्द, ताने और तकलीफ दफ्तर की, लेकिन औरत ने 2 वक्त का खाना बनाने को नौकरानी का नाम दे दिया। जिस औरत के चेहरे पर डिंपल पड़ते हों वो औरत जिंदा दिल होती है। रिश्ते निभाने का ज़र्फ ना हो तो रिश्ते बनाने से भी गुरेज कीजिए। खाना हो या मोहब्बत, किसी को अगर ज्यादा दे दो तो वो अधूरा छोड़ देता है। खुद गर्ज लोगों से दोस्ती और प्यार करने का मतलब अपने आप को जलील करने के सिवा कुछ नहीं। यादें और आदतें ये दोनों ही मोहब्बत से कई ज्यादा खतरनाक होती हैं। रूह में हया ना हो तो रंग बरंगे हिजाब भी काम नहीं देते। एक तन्हाई के सिवा कुछ ना रहा पास मेरे, मैंने अपनों से ज्यादा चाहा था अपनों को। सबसे खतरनाक बीमारी मजबूत याददाश्त है। दोस्त को दौलत की निगाह से मत देखो, वफा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब होते हैं। कुछ लोग अपना अच्छा वक्त गुजारने की खातिर दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। खुद से ज्यादा तुम्हारी फिक्र करते हैं। हम सच में तुम्हें खोने से डरते हैं। बाज लोग इतने दूर चले जाते हैं कि उनसे दोबारा मिलने के लिए मरना जरूरी होता है। जबरदस्ती की नजदीकियों से सुकून की दूरियां बेहतर हैं। अच्छा और सच्चा ताल्लुक रखने के लिए अदाकारी की नहीं वफादारी की जरूरत होती है। जिंदगी में सब लोग रिश्तेदार या दोस्त बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। अक्सर सस्ते लोग हमें जिंदगी के महंगे सबक दे जाते हैं। दिल की बातें सिर्फ 2 लोगों से करनी चाहिए, एक माँ और दूसरा शौहर। सफर पूरा हुआ तो याद आया, जिंदगी रास्ते में छूट गई। जिंदगी तो सस्ती है साहब, गुजारने के तरीके महंगे हैं। मैंने जिंदगी से किसी को नहीं निकाला, सब एतबार के हादसे में मारे गए। इंसान जब अच्छा सोचता है तो अल्लाह खुद ब खुद उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। उन दिलों को सुकून दे मौला जिनका हाल तेरे सिवा कोई नहीं जानता। तुम वक्त को छोटी चीज मत समझो, उसने बड़े बड़े बादशाहों के दिन पलट दिए हैं। इंसान अपनों से ही हारता है, गैर तो तमाशा देखते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, इंसान की परेशानियां 2 बातों की वजह से हैं। नंबर 1 तकदीर से ज्यादा चाहता है, नंबर 2 वक्त से पहले चाहता है। इज्जत तो सबको चाहिए मगर लोग वापस देना भूल जाते हैं। इंसान की फितरत है, ला हासिल को रोता है और हासिल को रुलाता है। एक मोहब्बत लापरवाह, एक मोहब्बत बेपनाह, दोनों काफी हैं सुकून बर्बाद करने के लिए। खुद कमाने निकले तो समझ आया बाप ने बाप का किरदार कैसे निभाया। सीधे रास्ते और सीधे लोग अक्सर लोगों को पसंद नहीं आते। मतलब बहुत वजनी होता है, जब निकल जाता है रिश्ते बेवजनी हो जाते हैं। बात यह है कि लोग बदल गए हैं, जुल्म यह है कि वो मानते भी हैं। सुबह जल्दी सिर्फ 4 चीजें उठती हैं, नमाज, माँ, मेहनत और मजबूरियां। अगर किसी मर्द को अपनी असली औकात देखनी है तो कुछ वक्त के लिए बेरोजगार हो जाए। इतना पैसा कमाओ कि वालिदैन को तमाम खुशियां खरीद कर दे सको। दौलत से इंसान को जो इज्जत मिलती है वो उसकी नहीं, दौलत की इज्जत होती है। और जैसे ही दौलत खत्म, इज्जत खत्म। पैसा एक ऐसा वॉशिंग पाउडर है जो हर किस्म के दाग मिटा देता है। पैसा रिश्तेदारी का लाइसेंस बन चुका है। जिसके पास पैसे नहीं हैं वो रिश्तेदारी के अहल नहीं हैं। अंधे निकालते हैं चेहरे से मेरे नुक्स, बहरों को शिकायत है गलत बोलता हूं मैं। वो औरत और मर्द दोनों हमेशा गरीब रहते हैं जिनमें ये एक आदत हो,
माल का सदका ना देने से मर्द और औरत दोनों ही गरीब रहते हैं। जुदाई वो बीमारी है जो दिल का खून पीती है। एक शख्स के दो चेहरे होना कितना बदसूरत है। किसी को खुशी देना एक सदका है, मगर किसी को दुख देना वो कर्ज है जो आपको वापस मिलेगा। मरने से भी बदतर है एहसास का मर जाना। अदाकारी में माहिर लोग वफादारी में हार जाते हैं। झूठ वो खतरनाक बीमारी है जो इज्जत को खा जाती है। इंसान जिंदगी में तब हारता है जब उसके अपने ही मुनाफिक निकल आए। इंसान के गुनाहों की सजा उसे दुनिया में क्यों मिलती है? अल्लाह हर चीज पे कादिर है और हर चीज उसके मुकर्रर करदा वक्त के मुताबिक चलती है। जिंदगी में सब लोग रिश्तेदार या दोस्त बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। जो चिराग अपने लिए जलता है वो आग के सिवा कुछ नहीं। जिंदगी में दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, अल्लाह पाक आपको हर मुश्किल से निकालेगा। भूख के मारे थे दो दाने क्या देखे, इंसानों की बस्ती में हम जान गंवा बैठे। आंखों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी नहीं उठा करते। हर दिल के मुकद्दर में मोहब्बत नहीं होती, हर शख्स से वफा नहीं करता। अच्छे वक्त की एक खामी है कि जल्दी गुजर जाता है, और बुरे वक्त की एक अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहता। किसी बदमिजाज और कम ज़र्फ का एहसान लेने से बेहतर है कि इंसान वक्ती तकलीफ बर्दाश्त कर ले। जब मकान एक जैसे थे तब इंसान भी एक जैसे थे। पसंदीदा शख्स की कमी पूरी दुनिया के लोग मिलकर भी पूरी नहीं कर सकते। सुकून की झोंपड़ी परेशानी के महलात से बहुत बेहतर है। मर्द वो होता है जो गुस्से में भी औरत से बात करने की तमीज ना भूले। लोग अकड़कर ऐसे जीते हैं जैसे आबे हयात पीते हैं। इतनी वीरान सी रह जाती है दिल की बस्ती, कितने चुपचाप से चले जाते हैं जाने वाले। कुछ लोग होते हैं जो इंसानों पर ही नहीं चीजों पर भी अपना असर छोड़ जाते हैं। उनकी छाप गहरी होती है। आहिस्ता आहिस्ता चलना मगर मुसलसल चलना कामयाबी की जमानत है। जब तुम्हारे घर में रिज़्क़ की तंगी महसूस होने लगे तो अपनी बहनों बेटियों को मोहब्बत से दावत पर बुला लिया करो। शहरे गुर्बत में ए मौत देर से ना आया कर, खर्चा तदफीन का बीमारी पे लग जाता है। एक दूसरे की कदर करना सीखो, ना ये जिंदगी वापस आती है ना ये लोग। दुनिया में एक बाप ही ऐसा इंसान है जो चाहता है कि मेरी औलाद मुझसे ज्यादा कामयाब हो। ख्वाब दुख देने लगे थे, हमने सोना ही छोड़ दिया। और फिर ऐसा भी होता है कि लोग आपको लोगों के खिलाफ करके खुद उन्हीं लोगों से दोस्तियां पाल लेते हैं। दुनिया में दो तरह के दर्द हैं, एक वो दर्द जो आपको तकलीफ दे और दूसरा वो जो आपको बदल दे। ये एक बीमारी अल्लाह के नाराज होने की निशानी है, और नमाज ना पढ़ना ऐसी बीमारी है जो अल्लाह से नाराज होने की अलामत है। इंसान का जवाल उस वक्त शुरू होता है जब वो ये समझने लगता है कि मेरी वजह से दूसरों को रिज़्क़ मिल रहा है। अल्लाह वसीले ऐसे बनाएगा कि तुम हैरान हो जाओगे। जिंदगी इस तरह बसर करो कि देखने वाला तुम्हारे दर्द पर अफसोस करने की बजाय तुम्हारे सब्र पर रश्क करे। अफवाहों से मत डरो, ये हमेशा ऐसे लोगों की तख्लीक करदा होती हैं जो आपकी कामयाबियों का सामना नहीं कर सकते। वफादारी बताई नहीं जाती, निभाई जाती है। थोड़ा भरोसा वक्त पर भी रखो, ये अच्छे से अच्छे चेहरे को बेनकाब कर देता है। सच्चे लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है, मुनाफिक लोग मुंह पर मुस्कुराहट और दिल में मुनाफकत रखते हैं। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज जुबान और दूसरा पैसा है। दुनिया में सबसे बड़ी खयानत अपनी सरजमीन से गरदारी है। मैं पहले बेवकूफ हुआ करता था, मुझे लगता था लोग कसम उठाने के बाद सच बोलते हैं। जब हर चीज को छोड़ ही जाना है तो हासिल क्या, महरूमी क्या, जीत क्या और हार क्या।
दोस्त हालात बदलने वाले रखो, हालात के साथ बदलने वाले नहीं। ये दुनिया बहुत खूबसूरत और पुरअमन हो सकती है अगर हर इंसान दूसरे इंसान को जिंदगी गुजारने का वही हक दे जो वो अपने लिए चाहता है। शदीद दुख होता है जब हम किसी पर अंधों की तरह एतमाद करें और वो साबित कर दे कि हम वाकई अंधे हैं। औरत उस मर्द की बहुत कदर करती है जिसमें ये एक निशानी हो। जो मर्द औरत की इज्जत करता है, औरत उसकी बहुत कदर करती है। अल्फाज जो भी हों, जैसे भी हों, लोग हमेशा अपनी मर्जी का ही मतलब निकाल लेते हैं। बेवकूफ बने रहो, ताल्लुक मजबूत रहेंगे। याद आते हैं तो फिर टूट कर याद आते हैं, कुछ गुजरे हुए लम्हे, कुछ बिछड़े हुए लोग। यहां हुस्न तमाम हुआ, यहां से आगाज़े वफा है। अपने अंदर के बच्चे को कभी मरने ना दें, क्योंकि हद से ज्यादा समझदार रहना आपको वक्त से पहले बूढ़ा कर देता है। अब हाल सुनाना छोड़ दिया, अब मुस्कुरा कर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। सोते वक्त आपको झटके लगते हैं तो आप पर 3 चीजों का असर है। नंबर 1 जिन्नात का असर, नंबर 2 किसी की मोहब्बत का असर, नंबर 3 परेशानियों का हमला। मैं छोड़ देता हूं अक्सर ऐसे लोग जो समझते हैं ये हमारे ताल्लुक का मोहताज है। मैंने खालिस और बेपनाह मोहब्बतें सिर्फ मैयतों पर ही निछावर होते देखी हैं। समंदर बड़ा होकर भी अपनी हदों में रहता है, इंसान छोटा होकर भी अपनी औकात भूल जाता है। वक्त हर चीज को अयां कर देता है, चाहे अपनों में छुपे गैर हों या गैरों के साथ मिले हुए अपने हों। जिस घर में बाप मौजूद हो वो घर 40 तालों से बंद दरवाजे से ज्यादा मजबूत है। अपना बहुत ख्याल रखा करो, अभी मैं तुम्हें अपनी मौत का गम देता हूं। मुझको मालूम नहीं इंसान की तारीफ, मगर मेरी नजरों में वो अच्छा है जो किसी को दुख नहीं देता। जिस इंसान में ये आदत हो वो इंसान बहुत जल्द मर जाता है, और हर काम जल्दी करने वाला जल्दी मर जाता है। धोखे ऐसे ही नहीं मिलते, भला करना पड़ता है लोगों का। मुझे गिरे हुए पत्तों ने सिखाया, बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देंगे। वक्त तुम्हें बता देता है कि लोग क्या थे और तुम क्या समझते थे। जिंदगी आसान होती है, दिखावा मुश्किल बना देता है। बदला तो वो लेते हैं जिनका दिल छोटा हो, हम तो माफ करके दिल से ही निकाल देते हैं। कहते हैं कि अगर औरत सच्ची मोहब्बत करे तो एक माँ की तरह परवाह करने लगती है। हर उस चीज को तोड़ दो जिसको इंसान ने बनाया है, लेकिन किसी का दिल मत तोड़ना क्योंकि उसे अल्लाह ने बनाया है। आज दुनिया की हालत ये है कि गरीब की प्लेट से ज्यादा अमीर के शैम्पू में ग़िज़ाइयत और विटामिन्स हैं। अल्फाज की चोट जिस्म की चोट से ज्यादा गहरी होती है। मौजूदा दौर में बड़ी कामयाबी ईमानदार रहना है। बुजुर्ग कहते हैं फसल रंग बदले तो काट दो, लोग रंग बदले तो छोड़ दो। बाप का अमीर होना या गरीब होना नहीं, बाप का होना ही बहुत बड़ी दौलत है। मर्द की आंख और औरत की जुबान का दम सबसे आखिर में निकलता है। अगर इंसान के अंदर लालच और तकब्बुर आ जाए तो वो इंसान अपनों की भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। तन्हाइयों में बैठना हजूम में बैठने से बेहतर है। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर, हर सफर में हम सफर नहीं होता। किसी भी वजह से गुनाह ना करो क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी, गुनाह नहीं। हर नेकी के लिए तकलीफ उठा लिया करो क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी, नेकी नहीं। कुछ लोग इतना अच्छा सबक सिखा देते हैं कि फिर सारी जिंदगी किसी और से कुछ सीखने की तलब ही महसूस नहीं होती। दाढ़ी अगर खूबसूरती में रुकावट होती तो मेरा रब कभी उसे अपने महबूब के चेहरे पे ना सजाता। लोग शोर से जाग जाते हैं और हमें किसी की खामोशी सोने नहीं देती। जिस घर में ये 2 चीजें दाखिल हो जाएं, वो घर बर्बाद हो जाता है। नंबर 1, जिस घर में गैर मर्दों का आना जाना हो। नंबर 2, जिस घर के फैसले बाहर के लोग करते हों।
कुछ चीजें बिला वजह खरीद लिया करो, ये वो लोग हैं जो भीख नहीं मांगते। माँ के चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया करो, हर किसी की किस्मत में हज नहीं होता। याद आते हैं तो टूट कर याद आते हैं, कुछ गुजरे हुए लम्हे, कुछ बिछड़े हुए लोग। बदतरीन शख्स वो है जो तौबा की उम्मीद पर गुनाह करे। कुछ लोगों को जरा सी बात सारी जिंदगी समझ नहीं आती कि मोहब्बत फैलाने से मोहब्बत मिलती है और नफरत फैलाने से जिल्लत व रुसवाई। मैंने थोड़ी सी रोशनी मांगी थी, मेरे अपनों ने आग ही लगा दी। कदर नहीं करोगे तो खुदा छीन लेगा, रिज्क भी, मोहब्बत भी और दोस्त भी। किस जगह झाड़ू देने से खूबसूरत और नेक बीवी मिलती है? मस्जिद में। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियां सबसे पहले उनके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। खामोशी से बड़ा कोई जवाब नहीं होता, लेकिन खामोशी से बड़ा अजाब भी कोई नहीं होता। मतलब बहुत वजनी होता है, जब निकल जाता है रिश्ते बेवजनी हो जाते हैं। वक्त पैसे से ज्यादा कीमती है। आपको ज्यादा पैसा मिल सकता है, लेकिन आपको ज्यादा वक्त नहीं मिल सकता। बात सारी निभाने की होती है, कार या साइकिल से फर्क नहीं पड़ता। परिंदों की आवाजें सुनना चाहते हैं तो पिंजरा खरीदने से बेहतर है आप एक पौधा लगाएं। जब तुम्हारे हालात हद से ज्यादा खराब हों तो समझ जाएं कि बहुत जल्द अल्लाह जिससे राजी होता है उसे दीन की समझ अता कर देता है। ईद के दिन कब्रिस्तान का चक्कर लगा लेना, वहां वो लोग दफन हैं जिनकी ईद तुम हुआ करते थे। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच सकते अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। बेकदरे लोगों से जज्बात जोड़कर सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं मिलता। दुनिया में एक बाप ही ऐसा इंसान है जो चाहता है कि मेरी औलाद मुझसे ज्यादा कामयाब हो। जिंदगी अपने सहारे पर बसर करना सीखो, गैरों के कंधे पर तो जनाजे ही उठा करते हैं। अगर आपको अपनी गलती पर माजरत करना और माफी मांगना नहीं आता तो आप बुज़दिल हैं। सदके में एक चीज देने से मुसीबत जल्दी खत्म हो जाती है। अल्लाह की राह में कसरत से सदका करने से मुसीबत जल्दी खत्म हो जाती है। खामोश रहना ही बेहतर है। इस जमाने में लोग लफ्जों का गलत मतलब निकाल लेते हैं। मेरा उस शख्स से बस इतना सा ताल्लुक है, उसे जब दर्द होता है मुझे महसूस होता है। इंसान का हाल उस पर इतना असर नहीं डालता जितना उसका माजी डालता है। इसलिए तो यहाँ अब भी अजनबी हूं मैं, तमाम लोग फरिश्ते हैं, आदमी हूं मैं। मौत सदका है जिंदगी का, इसलिए एक दिन उतर ही जाता है। मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। कौन से नबी इस्लाम से पहले बुत फरोख्त करते थे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बहन भाइयों का हक खाकर कुत्ते, बिल्ली और परिंदों को खाना डालने से माफी नहीं मिलती। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर उसका साथ छोड़ जाए तो वो हर शय के लिए बोझ बन जाता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। औकात से ज्यादा किसी को इज्जत देना खुद से दुश्मनी के बराबर है, क्योंकि कमजोर लोग इज्जत का वजन उठा नहीं सकते। जिंदगी में बादशाही पैसों से नहीं बल्कि बाप के साए से मिलती है। आग में वो आग कहां जो लोग बातों से लगा देते हैं। माँ सच कहा करती थी कि फिक्रें इंसान को बूढ़ा कर देती हैं। सबसे करीबी लोगों का वार सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो कम फासले से किया जाता है। कौन से काम करने से इंसान की उम्र बढ़ जाती है? नेकी के काम करने से। बस अगले मोड़ सुकून होगा, चल जिंदगी थोड़ा और चले। माफी हमेशा की गई गलतियों की होती है, दिए गए धोखे की नहीं। दुनिया मुंतकिल होने वाली फानी चीज है। अगर ये तुम्हारे हाथ में बाकी भी रहेगी तो भी तुम उसके लिए बाकी नहीं रहोगे। बाज दफा अच्छे तरीके से अलग हो जाना तकलीफ दे ताल्लुक बरकरार रखने से बेहतर होता है। उस औरत को कभी मत खोना जिसने तुम्हारे सारे ऐब देखे हों फिर भी तुमसे मोहब्बत करे। सदका हूं किसी का, मुझे वार दीजिए।
किसी काम का नहीं हूं, मुझे मार दीजिए। मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना, कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। कौन से गुनाह करने वाले की कुर्बानी कबूल नहीं होती, बेनमाजी की। अगर किसी इंसान से तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाए तो उसके हवाले से अपनी जुबान को हिफाजत में रखा करो। साफ साफ मुंह पर बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, पर धोखेबाज नहीं। जब किसी काम का इरादा रखते हो तो अल्लाह पर भरोसा करके उसे शुरू कर दो। जाहिल और आलिम में अगर रात भर भी बहस जारी रहे तो जाहिल ही जीतेगा। किसी की सुलह करानी हो तो पुरानी बातें कभी ना दोहराएं, वरना सुलह नहीं जंग होगी। सारी जिंदगी लगा दी तूने माल जमा करने में ए इंसान, मगर शायद तू ये भूल गया ना कफन में जेब है और ना कब्र में अलमारी। कौन सा लिबास पहनकर नमाज पढ़ने से कबूल नहीं होती, तंग और बारीक। उसे कहो जो बुलाता है गहरे पानी में, किनारे से बंधी कश्ती का मसला समझे। लोग क्या कहेंगे, ये ऐसी घटिया सोच है जो अल्लाह का डर निकाल के लोगों का खौफ जहन में गालिब कर देती है। जब तुम किसी को अकेला देखो तो समझ जाओ कि वो एक सच्चा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफिक के साथ होती है। किसी पे बहुत ज्यादा मान भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि कई बार लोग बगैर किसी वजह के भी आपको अपनी जिंदगी से उठाकर बाहर फेंक देते हैं। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। फकीर की बात जमीन के अक्लमंदों से भरी पड़ी है, मगर दर्दमंदों से खाली है। किस जगह थूकने से इंसान की याददाश्त कमजोर हो जाती है, बाथरूम में। जुबानों के पीछे मत चलो, कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो। ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह होता है, पता ही नहीं चलता लोग कदर कर रहे हैं या इस्तेमाल। दुनिया के हर शख्स से मुकाबला करो, मगर जब मुकाबला उस्ताद और वालिदैन से हो तो पीछे हट जाओ, हार तुम्हारा मुकद्दर होगी। यही कानून फितरत है। अगर तुम्हें किसी चीज के खो जाने का अंदेशा हो तो उसे किताबों में छुपा दो, क्योंकि ये नस्ल अब किताबें नहीं खोलती। तलाक याफ्ता बेटी और बेरोजगार बेटा अलग कमरे का पंखा भी चलाएं तो बिजली का बिल ज्यादा आता है। इंसान जब अच्छा सोचता है तब अल्लाह खुद ब खुद उसके रास्ते आसान कर देता है। घर में किस जगह बातें करने से गुर्बत आती है, दरवाजे पर।